हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएन भारत सिटीजन लाइव न्यूज। सर, आज गोकुल आश्रम में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग रखी गई है, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में इसको विशेष राज्य का दर्जा मिले। और हमारे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये एक तरह का निर्देश दिया है संपूर्ण जिला कांग्रेस कमेटी के सभी बिहार के जिला के नेताओं को कि आप लोग पूर्ण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के आंदोलन में शरीक हों और भाग लें। और इसीलिए चूँकि बिहार आज भी उतना ही कमज़ोर, गरीब और मुफलिसी का शिकार है। आज़ादी के समय भी सबसे ज़्यादा आज़ादी के आंदोलन में बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी भागीदारी निभाई थी। आज बिहार और कमज़ोर होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ के लोग जो हैं सो दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसल चौपट होता है। हमारे पास कोई खनिज पदार्थ नहीं है। और जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो झारखंड में सब कुछ चला गया, हमारे पास में केवल खेती बचा। और खेती की स्थिति यह है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो फसल डूब जाता है, पानी नहीं पड़ता है तो फसल उगता नहीं है। और इसकी समुचित व्यवस्था आज तक मुकम्मल ढंग से नहीं हो पाया है। इसीलिए हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के बंटवारा के बाद हम बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए हैं। और बिहार के मजबूती के लिए कांग्रेस संकल्पित है। कांग्रेस यहाँ आंदोलन को बढ़ाएगी, गांव और पंचायत तक हम जाएंगे और बिहार के लोगों को जागृत करेंगे कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़िए। जहाँ तक सवाल है कि केंद्र और राज्य, केंद्र तो देना नहीं चाहती है, लेकिन हमारे राज्य सरकार को 20 वर्षों में अभी तक ये होश नहीं हुआ, जो वर्तमान सरकार है उसको होश नहीं हुआ है कि बिहार की गरीबी और मुफलिसी को कैसे दूर किया जाए। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो ये संभव नहीं है। और नीतीश जी के हाथ में जब इस बार एक मौका आया, जो सरकार केंद्र की नहीं बन सकती थी, अगर ये चाहते तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता। और जहाँ तक ज़्यादा जो कहता है कि हम इतना पैसा बिहार को दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी पिछला 10 साल पहले भी जब बिहार आए थे तो उन्होंने यह कहा था कि कितना दे दूं, 50 लाख दे दूं, 1 लाख दे दूं, 5 लाख दे दूं, 10 लाख दे दूं, बोलिए कितना पर आप संतुष्ट होइएगा। लेकिन वो केवल झूठ का मुलम्मा रह गया, बिहार को कुछ नहीं मिला। और आज भी हम उसी तंगी और बदहाली के हालात में जीने को मजबूर हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं हमारा आंदोलन बढ़े। और हम प्रेस के भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दें, साथ दें। कौन लोग हैं कांग्रेस के? सर, जैसे कि आपके कोसी और सीमांचल में गरीबी, बेरोजगारी बहुत चरम पर है, इसके बारे में बताएं। आप तो जानते हैं, मैंने पहले भी आपको यह बताया है कि यहाँ पर सिर्फ खेती पर लोगों का जीवन। जबकि सरकार का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों ये दोहरी राजनीति? दोहरी राजनीति, यहाँ तो तिहरी राजनीति है। एक तरफ राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो केवल झूठ बोलते हैं, और दूसरा हमारे बिहार के जो सुशासन बाबू हैं ये केवल हम लोगों को मुलम्मा चढ़ाते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। वो जानते हैं कि बाढ़ के कारण इस क्षेत्र के किसान जो हैं सो हमेशा पैमाल रहते हैं। वो जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो है सो अतिवृष्टि जब हो जाती है तो ये हालात हो जाता है। और जब पानी नहीं पड़ता है तो ठीक ढंग से सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण फसल नहीं होता है। और जो बेरोजगारी बढ़ी है नौजवानों का, उस पर समुचित कोई भी व्यवस्था आज तक बिहार की सरकार ने करने के लिए सोचा नहीं है। और वो जो लड़ाई भी पिछला बार लड़ा है, जो शिक्षकों को बहाली हुई, वो भी 10 वर्ष से उन्होंने कुछ किया नहीं था। तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सहयोग से जो सरकार बनी थी, इन लोगों ने प्रेशर डाला कि कम से कम मास्टरों को तो नौकरी दे दीजिए, आपके पास में बहुत सारा जगह खाली है। जब वो हुआ तो सरकार तब तक में ख़त्म हो गई हमारी। वो तुरंत पलटू राम भाई हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने पलटी मार करके बीजेपी के साथ दिया। बीजेपी की तो मनसा ही नहीं है, वो हिंदू मुसलमान करने में केवल लगे हुए हैं। उनको बिहार और पूर्णिया और सीमांचल, कटिहार, सब क्षेत्र के जनता के प्रति कोई मोह माया नहीं है। हिंदू मुसलमान होगा, वोट मिलेगा, हम सत्ता में बैठे रहेंगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं है प्रधानमंत्री के। एक प्रश्न और है कि हमारे ये पूर्णिया और कटिहार इलाके में अभी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आए दिन जो है हत्याएँ हो रही हैं, लूट कांड हो रहा है, इसके बारे में
ये तो एक गंभीर समस्या है जो आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। आप जानते हैं, इस बात को पता भी होगा, जो ये लूट वगैरह जो है सो आदमी को संतोष नहीं है। एक तरफ जो है सो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये चीज़ करो, और होता क्या है कि कोई कुछ करता नहीं है। नौजवानों के मन में आ गया है कि इजी कमिंग पैसा कैसे हो, कैसे जल्दी से पैसा छीन लें। भुखमरी और बेरोजगारी इसका कारण भी है, यह भी एक कारण है। और कुछ लोग इसी के बीच फ़ायदा उठा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ लोग इसके लिए फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं भी डकैती डाल देते हैं। और सुरक्षा के संदर्भ में बिहार की पुलिस आज से 10 साल पहले जो थी वो आज नहीं है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में चलने वाले लोगों का द्वारा ये किया जा रहा है। बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं, बहुत सारे विधायक जो साउथ बिहार में हैं या भागलपुर में हैं या कहीं भी हैं, इन तमाम लोगों के दिमाग में ये जातिगत राजनीति के चलते उन लोगों का बढ़ावा मिल रहा है। आपको मालूम होगा कि बिहार के बहुत ही उच्च पदस्थ IAS अफसर जो कि लगातार विद्युत विभाग में प्रभारी के पद पर रहे और नीतीश कुमार जी के बहुत खास और बहुत ही चहेते वो सेक्रेटरी हैं, उनको बहुत मुश्किल से उन पर कई गो चार्ज लगा। एक तो लगा उन पर चार्ज रेप का, एक वकील के महिला के साथ। दूसरा उन पर चार्ज लगा कि वो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आर्थिक रूप से दोहन कर रहे थे बिजली विभाग में, और उसके चलते उन पर जब आरोप लग रहा था तो उनके प्रति उनको कुछ ख्याल नहीं आया कि सबसे पहले उसको सस्पेंड करें। उसको बढ़ोतरी कर दिया गया और उसको आगे बढ़ा करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति यहाँ है। तो यहाँ पर एक तरफ सरकार की दो रंगी नीति है। एक तरफ वो जो अपने चहेते अफसरों को, अपने चहेते नेताओं को बढ़ावा देते हैं, और दूसरी तरफ लोग जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उन लोगों को दबा रहे हैं। इसी कारण से ये भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार का तो मिसाल क्या लीजिएगा, आप तो जानते हैं कि अब जाइएगा DCLR ऑफिस में, आप जाइए ब्लॉक में, आप जाइए एक तो सर्टिफिकेट जो किसी को बनाना होता है तो उसमें देना पड़ता है। हाल में ही अखबार में हम लोगों ने पढ़ा पूर्णिया के संदर्भ में कि 22 डगरुआ में एक कोई रजक जी हैं जो किसी विभाग में उनको बिठा दिया गया ब्लॉक में, और उनका कहना है कि जितना भी स्कूल है और जितना भी मदरसा है 1500 और 2000 रुपया जब तक नहीं दोगे तो तुम्हारा वो जो डेली जो भोजन दिया जाता है मध्याह्न भोजन, वो हम पास नहीं करेंगे। तो बाद में जब अखबार में छपा, आप लोगों के द्वारा अखबार में जब आया ये न्यूज़, तब जाकर के पूर्णिया के कलेक्टर साहब ने उसको सस्पेंड किया है। तो स्थिति यह बनी हुई है। और खुलेआम बोलता है कि लेंगे, DCLR ऑफिस में कहता है कि खुलेआम जब 50,000 नहीं दोगे तो पूर्णिया टाउन में ज़मीन का म्यूटेशन नहीं करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये सरकार के नीचे में चल रहा है सारा चीज़। ये भ्रष्टाचार सरकार के नीचे से चल रहा है। बिजली विभाग की वही हालत है, नगर निगम की वही हालत है, टैक्सेशन जान से बाहर है, और आपको जो है सो सफाई के नाम पर दोहरा देना पड़ता है आपको फीस। ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो आप घर का देते ही हैं, अपने मकान का जो उसका टैक्सेशन है, टैक्स देते हैं, उसके साथ ये प्लस जोड़ दिया गया कि आपके मोहल्ला में सफाई होगा तो 300 रुपया महीना या सालाना अलग से दीजिए। एक तरफ आप टैक्स दे ही रहे हैं, फिर ये क्या है? और आज तक एक चीज़ की जानकारी हो जानी चाहिए कि बिहार के अंदर में जब से नीतीश जी आए हैं उसके कुछ दिन के बाद से ही नगर निगम हो या नगर पालिका हो या नगर परिषद का क्षेत्र हो, सिर्फ बीजेपी के हाथ में रहा है। कुछ दिनों के लिए जब सरकार बदला था 1.5 साल के लिए, तो कुछ दूसरे आदमी बनाए गए, लेकिन नीतीश कुमार के राज में सुशील मोदी से लेकर आज तक नगर निगम का पूरा जो है व्यवस्था वो देखता है कौन? तो ये बीजेपी के मंत्री रहते हैं, आज भी हैं। और बिजली विभाग की व्यवस्था जो है सो नीतीश जी के पार्टी के जो नेता जो हैं वो दमे हुए हैं, जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। सर, गांव में जो जल नल का योजना है वो सिर्फ दिखावे के लिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। इसमें अभी तक ठीक नल है तो टूटी नहीं है, वो नहीं है तो वो नहीं है। ऐसे बात चल देंगे 2 मिनट में। अरे बस हो गया। ठीक है सर, अपना परिचय। रंजन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस। अलीम साहब जिला के उपाध्यक्ष कांग्रेस। अफरोज साहब जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस। ये सफ़ी आलम साहब कांग्रेस नेता, सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश में, और रविंदर जी जिला महासचिव। धन्यवाद। और आसनाएं चौधरी।